भाभी, भाभी संजना को हार्ट अटैक आया है। मुझे लगता है हमें शर्लिन को उनके पास भेज देना चाहिए। हे भगवान, चलिए हम शर्लिन को बता देते हैं। चलिए भाभी। शर्लिन, शर्लिन, तुम्हारी मॉम को हार्ट अटैक आया है। जितना जल्दी हो सके उनके पास पहुंचो। शर्लिन, तुम जल्दी अपनी मॉम के पास जाओ, समीर तुम्हें छोड़कर आएगा। शर्लिन बेटा, बिल्कुल चिंता मत कर, संजना जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। हेलो शिल्पा। हाँ बोलो। हेलो डॉक्टर प्रीता, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। सॉरी, आपकी बहन ने कहा था आपसे बात कर लूं, लेकिन थोड़ी बिजी थी तो माइंड से स्किप हो गया एंड देन आपका मिस कॉल देखा। आप बताइए, आपको संदीप खन्ना की हेल्थ के बारे में जानना था ना? हाँ बिल्कुल, मैं जानना चाहती हूँ कि उनकी तबीयत तो ठीक है? काफी बेटर है। थैंक गॉड। देखो शिल्पा, मेरी बात सुनो। संदीप खन्ना जो इस वक्त हॉस्पिटल में है ना, सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से नहीं है, किसी ने जानबूझकर उन पर जानलेवा हमला किया है, उनको जान से मारने की कोशिश की है। हाँ, और उनकी जान को बहुत खतरा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एकदम अलर्ट रहो और हर वक्त संदीप खन्ना पर निगरानी रखो। अगर कुछ भी गड़बड़ लगता है, कोई अननोन इंसान आसपास तुम्हें दिखता है, तो इमीडिएटली मुझे फोन करना। तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम पर कितना विश्वास करती हूँ, तो बस तुम समझ लो कि संदीप खन्ना को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। श्योर डॉक्टर। ओके, थैंक यू। ओह माय गॉड, क्या, कैसे? पता नहीं बेटा, पर संजना को हार्ट अटैक हुआ था। अब बेटा है, शर्लिन गई है उनके पास उनकी देखभाल करने। हम श्योर जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। आई विश। और शर्लिन वो ठीक है? उसको मतलब सब कुछ अकेले हैंडल कर रही होगी तो टेंस हो गई होगी। इज एवरीथिंग ऑलराइट? आप किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप सलील को बोल देना, वो सब कुछ अरेंज कर दे। क्या वो आप स्माइल क्यों कर रही हैं? बेटा मुझे गलत मत समझना, मैं संजना की हेल्थ के कनेक्शन में स्माइल नहीं कर रही हूँ। फिर तुम्हें शर्लिन की कितनी फिक्र है, कितना सोचते हो उसके बारे में, ये सुन के मैं स्माइल कर रही हूँ। करीना, वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो अकेले सब कुछ हैंडल कर लिया है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंसर्न हो गया। और कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा वैसे जैसा मैं सोच रही हूँ, आई विश बिल्कुल वैसा ही हो। एनीवेज, यू टेक केयर। हम जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ये करीना, वो अभी अपना ख्याल रखना। कहाँ चली गई बेबी? हाँ बोलो। अरे बेबी, कहाँ हो तुम? बेबी तुम जानती हो, मैंने संदीप खन्ना का गेम ओवर कर दिया। मुझे पता ही था, तो ऐसे ही कुछ करोगे तुम। क्या बात है बेबी, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी खबर दी, बिग न्यूज, उसके बावजूद तुम खुशी जाहिर नहीं कर रही हो, अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रही हो। आखिर बात क्या है? अरे जरूरी है कि हर वक्त जब भी तुम मुझे कुछ बोलो तो मैं खुश हूँ? हाँ तो फिर जस्ट फॉरगेट इट। ये तुम्हारी गंदी आदत कब जाएगी? हाँ, ये घुमा फिरा के बात करने की आदत। जो भी बोलना है ना साफ साफ बोलो। आज तुम बता ही दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी मॉम। तुम कितने मतलबी हो, जब भी फोन करते हो सिर्फ अपनी बात करते हो, कभी मेरे बारे में नहीं पूछते मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कैसी हूँ, नथिंग एट ऑल।
आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी बेबी। बेबी ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हें फोन इसीलिए किया था, यही बताने के लिए दैट आई मिस यू, आई लव यू। पर वो क्या है ना, दुश्मन का गेम ओवर कर दिया ना, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ गई। पर तुम जानती हो ना बेबी, जब भी मुझे कोई भी बड़ी खबर देनी होती है तो सबसे पहले तुम्हें ही देनी होती है, तुम्हें ही बताना होता है। इनफैक्ट इस वक्त मैं तुम्हारे कमरे में ही हूँ, तुम्हें बताने ही आया था कि मैंने हमारे दुश्मन का गेम ओवर कर दिया, पर तुम दिखाई नहीं दी। कहाँ हो तुम बेबी? मेरी मॉम के पास जा रही हूँ, उन्हें हार्ट अटैक आया। व्हाट? रियली? व्हाट यू मीन बाय रियली? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी मॉम की तबीयत सच में खराब है। अरे सच में मैं आई डिडंट मीन एनीथिंग रॉन्ग बेबी, मैं दिल से उनका हालचाल पूछ रहा था, तुम मुझे गलत मत समझो। यू नो व्हाट बेबी, मैं भी तुम्हारे साथ आता, पर कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। ओके फाइन, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम आज कोर्ट गई थी ना, क्या हुआ वहां पर? कल की डेट मिली है, वो भी इसीलिए क्योंकि प्रीता ने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ पैर जोड़े उसने। फिर से तारीख? अरे यार ये कोर्ट का ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे जो भी फैसला सुनाना है जल्दी सुनाओ ना यार। यही फैसला कि ऋषभ लूथरा को अनगिनत सालों तक जेल की सजा हो चुकी है, फांसी हो गई। अरे कुछ तो हो गया, पर नहीं, कोर्ट है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे कुछ तो हो जाए, कुछ तो फैसला सुनाए। सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ओके बाय। ये इंसान पत्थर है, पत्थर, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। क्या यार, ये ऋषभ लूथरा अभी भी लटका हुआ है। अगर वो लटका हुआ है, इसका मतलब मैं भी लटका हुआ हूं। मेरे सिर पे अब भी संकट और पैरों के नीचे अब भी मुसीबत। नहीं यार पृथ्वी, तुझे इस झमेले से ना किसी भी तरह बाहर निकलना होगा, वरना कौन कब कहां तुझे घसीट ले जाए पता नहीं। मैडम चलिए, आप मिलने का टाइम खत्म हो गया। वीरेन, इस रूम में कोई आना नहीं चाहिए। क्यों? इसकी जान को खतरा है, इसे कल कोर्ट में जाके गवाही देनी है, तो इसे कुछ होना नहीं चाहिए। ये कल कोर्ट में जाके गवाही देने की कंडीशन में रहे, ये ध्यान रखना है। हे भगवान, ये लाइट्स तो आज भी कल की तरह फ्लिकर हो रही है। इन्होंने तो कहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, पर ये तो अभी वैसी की वैसी ही है। बट थैंक गॉड, इस हॉस्पिटल की मरीज की मशीन इस लाइट वाले फेज से कनेक्टेड नहीं है, तो मशीन चलती रहेगी। पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। आज पीहू को चैन की नींद सोते देखकर दिल को कितना सुकून मिल रहा है। इस माँ के इस सुकून का वादा है आपसे राखी माँ कि आपका बेटा आपके पास वापस जरूर आएगा। हेलो सुदीपा, बोलो। सॉरी इतनी लेट नाइट फोन करने के लिए, वो मैं हॉस्पिटल आई थी ये पता करने की संदीप ठीक तो है ना। मैंने पता कर लिया है, वो ठीक है, तो मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ। पर मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। क्या? पृथ्वी का फोन आया था, बोल रहा था कि संदीप को कुछ पैसे देने हैं। तो संदीप कहाँ मिलेगा? अरे तुमने बताया तो नहीं ना तुम दोनों कहाँ हो। पृथ्वी को ये बात बिल्कुल नहीं बतानी है, तुम समझ गई हो ना, वो तुमसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। हाँ मैं वो समझ गई, पर मैं बहुत डरी हुई हूँ प्रीता, क्योंकि जब मैं उससे फोन पे बात कर रही थी उसी वक्त ऑटो वाले ने मुझसे कहा सिटी हॉस्पिटल आ गया है। ये बात शायद पृथ्वी ने सुनी है। हेलो हेलो कृतिका,
कृतिका, जी भाभी। पृथ्वी कहाँ है? भाभी पृथ्वी जी तो किसी अर्जेंट काम से बाहर गए हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही पूछा। तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या, हॉस्पिटल में लाइट फ्लिकर हो रही है और अब तक किसी ने ठीक नहीं किया। हेलो, शिल्पा। हाँ डॉक्टर प्रीता, हाँ, संदीप कैसा है? वो अब ठीक है और सब ठीक है, यू डोंट वरी एट ऑल। शिल्पा सुनो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि संदीप को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो शख्स, वो इंसान किसी भी वक्त वहां पहुंच सकता है, या फिर हो सकता है कि वहां इस वक्त हो। हाँ, तो तुम्हें बहुत सतर्क, बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और मैं उसकी फोटो तुम्हें भेज देती हूँ, ताकि अगर तुम उसे आसपास देखो तो पहचान जाओ और संदीप से दूर रखो। ओके? हाँ, आप मुझे फोटो भेजिए जल्दी, एंड ट्रस्ट मी, मैं उस इंसान से संदीप को बचा के रखूंगी। हाँ, बस मैं अभी फोटो भेज रही हूँ और मैं भी वहीं आ रही हूँ। ठीक है डॉक्टर। ओके, बाय। हाँ सुदीपा, कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल के बाहर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल डरना मत। हॉस्पिटल के अंदर जाओ, संदीप के कमरे के बाहर ही खड़े रहो। वहाँ तुम्हें शिल्पा नाम से एक नर्स मिलेगी। शिल्पा इज माय वेरी गुड फ्रेंड। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैंने उसे बताया हुआ है कि संदीप पर निगरानी रखे, क्योंकि मुझे शक है कि पृथ्वी हॉस्पिटल में आकर संदीप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। शिल्पा इस बारे में सब कुछ जानती है। तुम शिल्पा के साथ संदीप का ध्यान रखो और वहीं रहना। बस किसी तरह से आज रात के लिए संदीप को सेफ रख लो, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। मैं वैसे वहाँ आने ही वाली हूँ, मैं जब तक वहाँ नहीं आती हूँ तुम वहाँ से बिल्कुल मत हिलना। संदीप का बहुत ख्याल रखना और शिल्पा के साथ ही रहना। ओके? अच्छा, अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे शिल्पा को पृथ्वी की फोटो भेजनी है, ताकि अगर वो आसपास आए भी तो उसे पहचान ले। ठीक है? ठीक है। क्या हुआ प्रीता जी, अंदर नहीं आने देंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। प्रीता जी, ये क्या, आपके चेहरे पे इतनी सिलवटें क्यों है? एक नहीं, न जाने कितनी सारी सिलवटें हैं। क्या हो गया? जो नहीं होता है वो भी तुम्हें दिखता है। मैं हूं ही ऐसी चीज, जो होता है वो दिखता है और जो नहीं होता है वो भी दिखता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या गोलमोल बातें कर रहे हो? साफ साफ बोलो, क्या कहना है? जो चीज मैं देख चुका हूं वो आप क्यों छुपा रही है मुझसे प्रीता जी? मैं क्या छुपा रही हूँ? आप जानती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। फोन है ना आपके पास? मतलब तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारी बातों की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ? आज तक हजारों रिकॉर्डिंग की आपने मेरी, कभी कोई काम आई? तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो ना। वाह जी वाह प्रीता जी, आप तो बड़ी स्मार्ट हो गई।
मतलब उंगली को टेढ़ी करके मेरे मुंह में डाल के मेरे ही पेट से बात बाहर निकलवाना चाहती है आप। नाइस, वेरी नाइस। कैमरा है या क्या बात है पृथ्वी, तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? कभी बोल रहे हो रिकॉर्डिंग ऑन है, फोन है, कैमरा है, जो बात करना चाहते हो वो पूरी क्यों नहीं कर पा रहे? कभी एक शब्द, कभी दो शब्द, और तुम रुक जाते हो। बहुत डरे हुए लग रहे हो। प्रीता जी, अगर मुझे डर लगता ना तो मैं कब का मर चुका होता। ये जो डर है ना, डर को भी मुझसे डर लगता है। देखिए प्रीता जी, मैं जानता हूं कि आप जानती हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। नहीं, मतलब आप चुप क्यों है प्रीता जी? इतनी खामोश क्यों है? कोई जवाब क्यों नहीं दे रही आप? सवाल क्या है जिसका जवाब दूं? आप जानती हैं, आप सब जानती हैं। नहीं तो मैं कुछ नहीं जानती। तुम बात क्या कर रहे हो? कमाल हो आप, बेमिसाल हो आप। ये जो गोल गोल बातें हो रही हैं, इनको समझने के बाद भी आप ये दिखा रही हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो गोल गोल बातें हमारे बीच हो रही है ना, आप सीधी बात करते हैं, नो बकवास। प्रीता जी, मैंने आपको देख लिया था हॉस्पिटल में। मैंने ये भी देख लिया था कि आपने किस तरह संदीप को हॉस्पिटल से बाहर निकाल के एम्बुलेंस में रखा था। वो आप थी। कौन सा हॉस्पिटल? एम्बुलेंस? क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती प्रीता जी, और आपके मामले में तो कभी भी नहीं। आपको पता है प्रीता जी, लाखों करोड़ों लोगों के बीच भी ना मैं आपको पहचान लूं। 100-150 माले की बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर से मैं नीचे देखूंगा ना, तो भी मैं आपको पहचान लूंगा प्रीता जी। आप जानती है क्यों? यहाँ पे ना एक स्पेशल सिंहासन है आपके लिए, तो सिंहासन की थोड़ी सी इज्जत रख लीजिए आप। मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार शुगर कोटेड धमकी दी है कि प्रीता जी मुझसे पंगा मत लीजिए, पर नहीं, आप समझती नहीं है। प्रीता जी, मैंने आपको हॉस्पिटल में देख लिया था। मैंने देख लिया था कि आप किस तरह संदीप को उठा के एम्बुलेंस में रख रही थी। इतना ही नहीं, वो संदीप की वो गर्लफ्रेंड, फियांसे, वो जो भी थी, वो फिर वो नर्स, वो दोनों भी गायब थी। जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था एम्बुलेंस तक पहुंचने के लिए, तो मैंने देखा वो दोनों भी गायब है, क्योंकि उन दोनों को मैंने बेहोश किया था। और मुझे बाद में समझ में आ गया कि इतना महान काम कोई और नहीं, देवी प्रीता जी कर सकती है ना? तो बताइए प्रीता जी, आपने संदीप को हॉस्पिटल से निकाल के कहां रखा है? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आपने मुझे नहीं बताया ना प्रीता जी, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आपको कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो करो प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम करनी है उतनी प्रॉब्लम करो। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, और जब बात मेरी फैमिली की होती है, मेरे परिवार के सदस्य की होती है, तो मैं किसी भी हद तक चली जाती हूँ। मैं महान या देवी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझ में खुद दुर्गा माँ की शक्ति जरूर आ जाती है अपने परिवार को बचाने के लिए। और फिर मैं उनकी ढाल और उनकी तलवार दोनों बन जाती हूँ, और तुम जैसे राक्षसों को चीर फाड़ के रख देती हूँ। तुम तो एक हो, तुम्हारे जैसे 50 भी आए ना तो उनका भी सामना कर लो। अगर मेरे परिवार तक पहुंचना है तो पहले मेरा सामना करना होगा, और वो तुम कर नहीं पाओगे। इस वक्त मैं ऋषभ जी और तुम्हारे षड्यंत्र के बीच में हूं, लेकिन तुम देखना बहुत जल्द मैं कैसे तुम्हारे षड्यंत्र की धज्जियां उड़ाती हूं। आइडिया, अगर हम मेरे वाले आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो ये बागड़ बिल्ला संदीप को घर में ढूंढ ही नहीं पाएगा। I mean,
संदीप इस वक्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक यही है जो कोर्ट में साबित कर सकता है कि ऋषभ जी ने कुछ नहीं किया और जो भी कुछ किया पृथ्वी ने किया है। ये सब बातें तो सबको पता है ना, आइडिया बता। अरे दी, मेरा आइडिया ये है कि हम संदीप को एक रूम में रखेंगे ही नहीं, इसके रूम चेंज करते रहना है। आई मीन कभी इस रूम में तो कभी उस रूम में, और बस कुछ घंटों की तो बात है। आई मीन सुबह कोर्ट की हियरिंग है तो हमें बस रात भर रूम शिफ्ट करते रहना है। आई नो थोड़ा टायरिंग है, लेकिन हम अगर ये करेंगे तो पृथ्वी कभी जान नहीं पाएगा कि ये एग्जैक्टली किस रूम में है। अरे सृष्टि, अगर उसको एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करते रहेंगे तो पृथ्वी की नजर पड़ जाएगी, वो देख लेगा यार। देखना ही तो नहीं है, इसी से तो हमें बचाना है, इसलिए हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। उसको जब भी एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे, हमें वी हैव टू मेक श्योर कि पृथ्वी ना देखे, और अगर पृथ्वी ने हमसे पूछा तो हम उसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे, उसे कह देंगे इस कमरे में, जिस कमरे में वो नहीं होगा। मतलब ये कि अगर पृथ्वी ने हमसे पूछा तो हम उसे कहेंगे कि संदीप इस कमरे में है। वो जब तक उस कमरे में जाएगा, वहां से संदीप को किसी और कमरे में शिफ्ट कर देंगे, और अगर वो ढूंढते हुए उस कमरे में भी जाएगा तो वहां से किसी और कमरे में शिफ्ट कर देंगे। मतलब उसको बस दूसरे कमरों में शिफ्ट करते रहेंगे ताकि पृथ्वी के हाथ ही ना लगे। वाह भाभी, यू आर ग्रेट। हेलो, ये आइडिया मेरा था, मेरी तो तारीफ की नहीं, डी की बड़ी तारीफ किया जा रहा है। यू आर सुपर ग्रेट। थैंक यू। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर हमने पृथ्वी को ये बता दिया तो क्या वो हम पे विश्वास करेगा? 100% विश्वास नहीं करेगा। तो फिर? लेकिन इस घर में कोई एक ऐसा इंसान है जिसपे पृथ्वी पूरा विश्वास कर सकता है, और वो है कृतिका। राइट। राकेंटी, आप है ना ये इंफॉर्मेशन पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, सब कुछ संभाल लूंगी। तो अभी के लिए संदीप को हम गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दें। और मैं ऐसा करती हूँ, पीहू को आराम से किड्स रूम में सुला देती हूँ ताकि वो इस झमेले से बाहर रहे। मैं गेस्ट रूम खुलवा देती हूँ। ओके राकेन। मैं ना बाहर पृथ्वी पे नजर रखता हूँ, तुम इस पे नजर रखना। ठीक है। हाँ सृष्टि बोल। ओहो प्रीता दी, कुछ आवाज नहीं आ रही आपकी एकदम क्लियर। हेलो दी। सृष्टि, मुझे फोन किया तूने? कृतिका, प्रीता भाभी को फोन नहीं किया? हेलो दी, अच्छा सुनो ना, ये संदीप है ना करण जीजू के रूम में है और ये सो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लूं, क्योंकि ये तो नींद में है तो कहीं भाग के जाएगा नहीं। हेलो दी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक काम कीजिए ना, आप करण जीजू के रूम में ही आ जाइए, यहाँ पर बात करते हैं। एक तो यहाँ पे तेज हवाएं चल रही है, नेटवर्क नहीं है, तो यू नो कुछ सुनाई नहीं दे रहा ना। आपको मेरी आवाज आ रही होगी ना, मुझे आपकी आवाज आ रही है। तो आप एक काम कीजिए ना, आप जीजू के कमरे में आइए, मैं यहीं पर आपका इंतजार कर रही हूँ। हेलो, सुन लिया ना? हेलो सृष्टि, तूने मुझे? हेलो सृष्टि, भाई के रूम में? कृति, कहाँ जा रही हो? करण भाई के रूम में। सृष्टि का फोन आया था मुझे, एंड आई थिंक उसे भाभी से बात करनी थी, लेकिन शी डिडंट रियलाइज कि मैं हूँ फोन पे। उसने मुझे बताया कि जो संदीप खन्ना है ना, वो करण भाई के रूम में है। क्यों, किस लिए, वो सब नहीं पता मुझे, वो उसने नहीं बताया, बट उसने मुझे इतना बोला कि वो करण भाई के रूम में है और सृष्टि उस पर नजर रख रही थी। थक गई होगी नजर रखते रखते, उसने बोला उसे ब्रेक चाहिए, तो मैं बस जाके देखने जा रही हूँ। ओके, आई विल बी बैक। पृथ्वी जी आप बताइए, मैं हैंडल कर लूंगी, आप बोर हो जाएंगे। ये हाइड एंड सीक का गेम खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो लेट्स गो। क्या यार पृथ्वी, स्टूपिड ये लूथरास नहीं, तू है तू। तूने सोच भी कैसे लिया कि ये लूथरास बहुत स्मार्ट है? पृथ्वी जी, एक मिनट। पृथ्वी जी, आई एम श्योर सृष्टि ने मुझसे यही कहा था कि संदीप जो है करण भाई के रूम में है, बट कहीं मैंने तो नहीं कुछ गलत सुन लिया? तुमने कुछ गलत नहीं सुना है, ये सब एक ड्रामा है, ड्रामा और कुछ नहीं। ड्रामा? ड्रामा क्यों? अरे यार जाने दो, लीव इट। पृथ्वी जी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, इतना ऑकवर्ड? क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सॉरी। नहीं तो? नो सीरियसली, आर यू ओके? या आई एम ओके, सॉरी। ये पर पुलिस
सृष्टि, ये बटोली सृष्टि व्हीलचेयर लेके जा रही है। इसका मतलब इस व्हीलचेयर पे संदीप ही बैठा होगा ना, अपनी टूटी हुई मतलब कि ना टूटी हुई टांग लेकर। इसका मतलब ये हो कि इन लोगों ने एक बार फिर से मुझे उल्लू बना दिया। इनकी ऐसी की तैसी। पृथ्वी जी के साथ आज कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये चाकू, ये राहुल चाकू मेरे हाथ में कैसे आया? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, फिर ये चाकू मेरे हाथ। ओ, अब समझ में आया। मुझे ना रात को नींद में चलने की बीमारी है, तो शायद उस वजह से मैं यहाँ पहुंच गया। तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम नींद में चल रहे थे। अब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा सच यहाँ पर सबको पता है पृथ्वी। लगता है ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। इसको शुरू से सीन समझाना पड़ेगा कि एक्चुअल में था क्या। तुम्हें क्या लगता है तुम एक्टिंग कर रहे थे? नहीं, यू आर रॉन्ग मिस्टर पृथ्वी मल्होत्रा। दरअसल एक्टिंग हम कर रहे थे। हमारा एक प्लान था जो सक्सेसफुल हो गया। हमें पता चल गया है तुम चीज क्या हो, कितने बड़े धोखेबाज हो तुम, ये सब कुछ हमें पता चल गया है। नहीं, कोई भी नतीजे पे पहुंचने से पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए सब लोग। देखिए, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने मेरे हाथ में चाकू देखा। आप लोगों ने ये देखा कि मैं संदीप को मार रहा था, पर मैं नहीं मार रहा था। नहीं मतलब मार रहा था, पर क्यों मार रहा था उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। वजह है इस घर का बेटा ऋषभ जी। आप सब लोग एक बात बताइए मुझसे, इस घर का बेटा हम सबका चाहिए। ऋषभ जी जेल में क्यों है? किसकी वजह से है? संदीप की वजह से। मैंने सोचा अगर मैं जड़ कोई, गवाह कोई मिटा दूं तो ऋषभ जी बाहर आ जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे, जेल से रिहा हो जाएंगे, घर का बेटा घर वापस आ जाएगा। तो बस तो मैंने जो भी किया घर वालों की खुशियों के लिए किया। मुझे ना शुरू दिन से ही संदीप पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इसकी वजह से ऋषभ जी जेल में और आप सब भुगत रहे थे। मैं बस हॉल से क्रॉस कर रहा था, मैंने इसको देखा, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने छुरा उठाया और घोंप दिया। इस घर के बेटे के लिए। तो ऋषभ जी को बचाने के लिए तुम खून करने के लिए तैयार हो गए। ये है तुम्हारा कैरेक्टर। सही बोला था सृष्टि तूने, पहले ही इसे पूरी पिक्चर दिखा देनी चाहिए थी, ताकि ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर हम सबका टाइम ना वेस्ट करे। पृथ्वी, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम सब पर नजर रखते हो? नहीं, इस बार हमने तुम पर नजर रखी। और ये झूठ है कि तुम अपनी नींद में चल रहे थे। ये झूठ है कि तुम गलती से हॉल में क्रॉस कर रहे थे। ये झूठ है कि गलती से तुम्हारी नजर संदीप पे पड़ी। और ये भी झूठ है कि गलती से तुमने उस पर हमला किया। रीता जी, आप किस तरह से बात कर रही हैं मुझसे? प्लीज आप इस तरह से बात मत करिए। मैं सिर्फ इस घर का दामाद नहीं हूं, इस घर का बेटा हूं, और घर वालों की खुशी के लिए एक नहीं मैं 100 खून कर सकता हूं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। संदीप, सही समझे तुम। जब तुम इस पर्दे के पीछे छिपे हुए थे और सृष्टि दरवाजा बंद करने गई थी ना, बस उसी 1 मिनट में हमने ये काम कर दिया था।
की माँ देखिए, ये इसका चेहरा इतना सफेद पड़ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी जान को खतरा है? हे भगवान, क्या हो गया ऐसी? पृथ्वी यहीं पर है, पर्दे के पीछे, और वो हम सबके सोने की वेट कर रहा है। वही करते हैं जो वो चाहता है, हम जाकर सो जाते हैं ताकि वो करे जो उसकी प्लानिंग है। अब सृष्टि, तू दरवाजे के लिए जाना, बंद करने के लिए। तो पृथ्वी तुझे देखकर पर्दे के पीछे वापस छुप जाएगा, और बस वही कुछ सेकंड है हमारे पास काम करने के लिए, ठीक है? और मैं पानी लेने के बहाने से कृतिका को बुला कर लाती हूँ। आज वो भी इसकी सच्चाई देख ले। अरे ये तो भला चंगा है, इसको कुछ नहीं हुआ है, ये बस ऐसी थोड़ी सी इसकी तबीयत। अरे मैं भूल कैसे गई? आई थिंक मैंने मेन डोर को लॉक नहीं किया है। मैं अभी जस्ट लॉक करके आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ।